हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक पावर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की पावर है कि कितनी पावर तक हम कर सकते हैं, कैसे होता है देखें। पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ मैट्रिसेस कि जो भी मैट्रिक्स की पावर है वो पॉजिटिव हो। द प्रोडक्ट ए इज डिफाइन इफ एंड ओनली इफ ए इज ए स्क्वेयर्ड मैट्रिक्स कि हम अब ए प्रोडक्ट कब कर सकते हैं कि जब आपके मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। जैसे लेट ए बी ए एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेट करते हैं देन ए इज आल्सो एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वी राइट। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। पता आपको सिंपल। अगेन द प्रोडक्ट ए स्क्वायर डॉट ए, अगर ए स्क्वायर है और उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड या ऐसे हो सकता है पहले ए मैट्रिक्स हो और उसकी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आर डिफाइन बोथ आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। जो दोनों है वो डिफाइन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो जो ए स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर को ओपन करोगे ए राइट कर सकते हैं ए इजिकल टू या पहले ए डॉट ए डॉट ए स्क्वायर, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो जो सो दैट जो ए स्क्वायर ए है या आपकी ए स्क्वायर ए है, दोनों कंडीशन में ये बोला गया था। इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं। तो दोनों को ओपन करोगे तो ए डॉट ए ओपन होने के बाद ऐसी दिखाई देगी। तो ए डॉट ए क्या बनेगी, पावर सेम है तो ए क्यूब। जितनी मैट्रिक्स है उतने ही पावर है। इन जनरली द प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव एंड वी कैन राइट द प्रोडक्ट ए डॉट ए टू एम फैक्टर। अगर एम फैक्टर तक है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए की पावर एम। जो ए एम है ए डॉट टू एम फैक्टर है तो आल्सो ए एम एन। जो ए एम एन है तो ए डॉट टू एम फैक्टर और दूसरे मल्टीप्लाई में है एन फैक्टर। तो दोनों में ए टू कहाँ तक है, दोनों को ऐड हुआ सेम है तो एम प्लस एन फैक्टर तक हुआ। तो इसकी पावर क्या हुई, ए एम प्लस एन। ऐसे ही एक है ए टू द पावर एम होल पावर एन। ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ए को हम राइट कर सकते हैं एम एन, दोनों इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मैट्रिक्स पोलिनोमियल, मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। आप 9th 10th में पोलिनोमियल रीड करके आए हो कि पोलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कोई भी इक्वेशन है जर्नल एक्स वेरिएबल में हो, वाई में, जेड में। जैसे हमारे पास एफ एक्स का मीनिंग क्या है कि पोलिनोमियल किस में है, एक्स में है। डिनोट करते हैं एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स, याद हो तो जो इसके जर्नल पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन है वो ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस एक्स प्लस ए एन बी पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में है, जो ए नोट ए वन ए टू ए एन ये कोफिशिएंट है और एक्स वेरिएबल में है। एंड ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और एन ऑर्डर तक है तो उसका मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या बनेगा कि एक्स की वैल्यू ए पुट कर देते हैं। क्योंकि अब देखो हमारे मैट्रिक्स ए में है, यहाँ हमारा वेरिएबल हमारा पोलिनोमियल एक्स में है, तो ए में है तो ए रखोगे, ठीक है। ए जहाँ एक्स है वहाँ ए रखते जाओ तो ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल बन जाएगा आपका। जैसे ए नोट ए एन प्लस ए वन ए एन माइनस वन प्लस ए टू ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन ए प्लस ए एन आइडेंटिटी एन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स पोलिनोमियल।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ए पोलिनोमियल एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स पोलिनोमियल, इसका मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या बनेगा, जहाँ x है वहाँ a पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस, और जो कांस्टेंट है उसके साथ क्या लगेगी, आइडेंटिटी। यहाँ कुछ थ्योरम है, if a and b are n row square matrix so that a plus b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। 9th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे आपने, 10th में भी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही फॉर्मूला है ये भी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, चलो देखते हैं। फर्स्ट है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, हमें प्रूव करना है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, ये भी हम प्रूव करेंगे। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। देखो पहले हम सिंस ए एंड बी आर एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, देयरफॉर ए प्लस बी इज आल्सो एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए प्लस बी भी क्या आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि कंडीशन थी एडिशन की कि अगर जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो इक्वल मैट्रिक्स है वही ऐड होएगी और सब्ट्रैक्ट होएगी, जो प्रॉपर्टीज थी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। तो जब ए रो स्क्वायर मैट्रिक्स है बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनका सम भी क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसलिए ए प्लस बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। अब ए की ए के साथ बी के साथ भी मल्टीप्लाई, बी की ए के साथ भी और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ए की करोगे ए, बी की करोगे बी ए, प्लस बी किसके साथ करोगे ए बी के साथ करोगे बी, तो ए स्क्वायर बी ए बी। इनको आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते आगे पीछे, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल में प्रूव किया था जो बी ए है और ए बी कुछ कंडीशन में इक्वल और कुछ में इक्वल नहीं है, तो बी स्क्वायर। जनरली ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, जब ए और बी इक्वल नहीं है तब तो ये इक्वेशन आएगी आपकी। बट इफ़ ए एंड बी कम्यूट देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी और बी ए इक्वल है तो वी हैव, तो इसके एक यहाँ रखोगे बी ए की वैल्यू रखोगे ए बी, तो ए बी और ए बी 2ab। अब आपके पास ए प्लस बी स्क्वायर होएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड है ए प्लस बी ए माइनस बी, अब मल्टीप्लाई करोगे ए की ए माइनस बी के साथ भी और बी की ए माइनस बी के साथ भी, तो ए की ए के साथ करोगे ए माइनस बी के साथ करोगे ए बी, प्लस बी की ए के साथ करोगे बी के साथ करोगे माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। जब जनरली ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, जब ए बी और बी ए इक्वल नहीं है तब तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। अगर बट इफ़ ए एंड बी कम्यूट देन ए बी इज इक्वल टू बी, अगर ए बी और बी ए इक्वल होता है तो एंड वी हैव ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम ए बी की वैल्यू बी ए रख देते हैं, ए बी की वैल्यू बी ए रख देते हैं तो इसके साथ ये कैंसिल हुआ। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी ए रख देते हैं प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस है तो बी स्क्वायर ये आएगा। ऐसे ही आगे ए माइनस बी का स्क्वायर है ए माइनस बी, ऐसे ही मल्टीप्लाई करो जैसे हमने फर्स्ट में की थी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर,
जब ये इक्वेशन ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है तब तो ये आएगा, बट इफ़ ए एंड बी आर कमिट देन ए बी और बी ए इक्वल आता है एंड वी हैव, जब हम इसके इक्वल रख देते हैं तो ये एक जैसा हो जाता है और ये ऐड हो जाएगा, तो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये कुछ थ्योरम थी आपने करनी है। थैंक्स।